कहानी की शुरुआत में हमें एमो नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही प्यार करती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम जॉन होता है। जॉन एमो से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर एमो उससे कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, जिस पर जॉन उससे कहता है इसमें डरने की क्या बात है, सिर्फ 15 दिनों की तो बात है। दरअसल एमो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि जॉन को थोड़े पैसों की जरूरत होती है। इस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड एमो से कहता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए डांस क्लब में काम करना होगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बोलकर जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर एमो बहुत कुछ सोचने के बाद इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वो एक ब्रोथल में जाती है, जहाँ जाकर एमो ब्रोथल की मालकिन लैला से मिलती है। लैला उसे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ध्यान से देखती है और बोलती है कि जितना तुम्हारे बारे में बताया गया था तुम उससे भी कई गुना सुंदर हो। एमो लैला से कहती है कि मुझे ब्रोथल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इस वजह से एमो थोड़ी नर्वस थी। अगर आप भी ब्रोथल का मतलब नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ब्रोथल एक ऐसी जगह होती है जहाँ कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ धंधा करती हैं और पैसे लेकर टपाटप करती हैं। उसके बाद लैला एमो से कहती है कि ब्रोथल का एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 सालों के बराबर होता है, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। उसके बाद लैला एमो को उसका कमरा दिखाती है और लैला उसे कहती है यहाँ पर तुम्हें प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा और साथ ही क्लाइंट भी मिलेंगे, बदले में तुम्हें सिर्फ अपनी कमाई का 50% हमें देना होगा। उसके बाद में लैला एमो को ब्रोथल की बाकी लड़कियों से मिलवाती है और साथ ही कहती है कि तुम्हें अपने कस्टमर का ख्याल रखने के लिए अपनी फिगर को मेंटेन रखना होगा। उसके बाद में एमो को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर एमो से उसके सारे कपड़े उतारने को कहता है और जब डॉक्टर एमो की बॉडी का चेकअप कर रहा होता है तो वो एमो को समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो। तो एमो उनसे कहती है कि ये सब मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और ये सिर्फ मैं 15 दिन के लिए करूँगी। इसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी कर लेंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे। अगले दिन लैला एमो को पेपरिका नाम से सबसे मिलवाती है, जिसका मतलब होता है लाल तीखी मिर्च, क्योंकि पेपरिका सुंदर तो थी, उसके साथ उसकी जुबान भी तेज थी। पेपरिका के ब्रोथल में आते ही उससे पहला क्लाइंट मिल जाता है, जिससे लैला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पेपरिका अपने क्लाइंट को सर्विस दे रही होती है, लेकिन बीच में रुक जाती है। इस बात से लैला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पेपरिका को आखिरी वार्निंग देती है और पेपरिका से कहती है कि आगे से तुमने अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद पेपरिका अब धीरे धीरे खुश रहने लग जाती है, क्योंकि ब्रोथल में जो भी क्लाइंट आता था वो पेपरिका को ही पसंद करता था। अब पेपरिका पीछे बीते 15 दिनों में 40 लोगों के साथ टपाटप करके सर्विस दे चुकी थी, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अब लैला भी पेपरिका से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पेपरिका ने पिछले 15 दिनों में ब्रोथल में 4 चांद लगा दिए थे। पेपरिका की खूबसूरती देखते हुए वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ भी पेपरिका से अपनी जिस्मानी प्यास बुझाती हैं। ये बात पेपरिका लैला को बताती है, जिससे लैला को भी बहुत अच्छा लगता है और फाइनली लैला भी पेपरिका से सर्विस लेती है। उसके बाद पेपरिका की फ्रेंडशिप उसी के एक क्लाइंट फ्रैंको के साथ हो जाती है, क्योंकि फ्रैंको अक्सर वहाँ आकर पेपरिका से सर्विस लिया करता था। अब फ्रैंको कहीं ना कहीं पेपरिका से प्यार करने लगा था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो, जिस पर पेपरिका उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बाहर गया हुआ है, वो अपना काम निपटाकर जल्द ही वापस आ जाएगा, तो हम दोनों शादी कर लेंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे। उसके बाद पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका फोन नहीं उठाता, जिस वजह से पेपरिका अपसेट हो जाती है। तो पेपरिका अपना मूड ठीक करने के लिए डिनर पर अपने फ्रेंड फ्रैंको के साथ जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ उसे दिखाई देता है। तो पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और पूछती है कि तुम लंदन से कब आए और ये लड़की कौन है। तो वो लड़की पेपरिका से पूछती है कि तुम कौन हो। तो पेपरिका उसे कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो ये सुनकर लड़की हंसने लग जाती है और बोलती है कि पिछले 3 सालों से मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर जॉन उसके पीछे उसे मनाने के लिए चला जाता है। ये सब देखकर पेपरिका को बहुत दुख होता है। पेपरिका अंदर से टूट जाती है और वो सोचती है कि जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रही थी वो एक नंबर का ठरकी धोखेबाज निकला। फिर पेपरिका वहीं पर रोने लग जाती है, जिसका फायदा फ्रैंको उठाता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और उसके साथ खूब टपाटप करता है। अगले दिन पेपरिका फ्रैंको के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके लाती है। फ्रैंको उसे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द कैप्टन बनने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। तो पेपरिका उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि हाल ही में पेपरिका को प्यार में धोखा मिला होता है, उसे प्यार पर भरोसा नहीं रहा। वो कहती है कि मैं अब भी ब्रोथल में काम करूंगी, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अगले दिन पेपरिका से मिलने उसका बॉयफ्रेंड जॉन आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जितनी भी कमाई करती हो उसका मुझे 60% चाहिए। पेपरिका उससे कहती है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। बदले में वो पेपरिका से कहता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो और मैं तुम्हारा पिंप हूँ। यहाँ पर पेपरिका को पिंप का मतलब समझ में आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन एक ऐसा घटिया लड़का है जो सीधी साधी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे ब्रोथल में काम करवाता है, जिससे उसे कमीशन मिल सके। अब ये
यही सुनकर पेपरिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो लैला से उसकी मदद करने को कहती है, जिस पर लैला उसकी मदद करने को राजी हो जाती है। अगले दिन एक लड़की का पिंप उसे बहुत ही ज्यादा मारता है क्योंकि उस लड़की ने अपने पिंप को कमीशन नहीं दिया था। ये देखकर पेपरिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस ब्रोथल को छोड़कर चली जाएगी और कहीं जाकर एक अच्छी सी जॉब कर लेगी। अगले दिन पेपरिका वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में पेपरिका को उसी लड़की का पिंप दिखाई देता है जिसने उस लड़की को मारा था। वो लड़का पेपरिका को पहचान लेता है और ट्रेन में ही उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगले सीन में हम पेपरिका को उसी लड़की के साथ उसके बेड पर देखते हैं। लड़का पेपरिका से कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी एक्ट्रेस की जॉब दिलवा दूंगा, लेकिन पेपरिका साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद पेपरिका जॉब के लिए एक बार क्लब में जाती है, लेकिन उस क्लब का ओनर पेपरिका को गलत तरीके से ट्रीट करता है और उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसी लड़की के पिंप ने पेपरिका को जॉब देने से मना करवा दिया था, क्योंकि वो लड़का कहीं न कहीं पेपरिका से कमीशन कमाना चाहता था। अब पेपरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए पेपरिका उस पिंप के कहने पर एक नए ब्रोथल में काम करने लग जाती है और उसके जाल में फंस जाती है। अब पेपरिका बहुत ही बड़ी सिटी में थी, इस वजह से वहाँ पर बहुत ही अमीर क्लाइंट आ रहे थे, जिससे पेपरिका पुराने ब्रोथल से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा रही थी। अब पेपरिका बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन अचानक वहीं पर काम करने वाली एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसे देखकर पेपरिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगने लगा कि ब्रोथल में काम करते करते एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होगा। फिर एक बूढ़ा क्लाइंट पेपरिका को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन पेपरिका को फ्रैंको दिखाई देता है, जिसे देखकर पेपरिका बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों खोपचे में जाकर खूब टपाटप करते हैं। उसी बीच फ्रैंको पेपरिका से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मुझे एक बोट लेनी है, तो पेपरिका उसे कुछ पैसे दे देती है, जिसके बाद फ्रैंको पेपरिका से कहता है कि मैं ये पैसे तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अगले दिन पेपरिका जिस ब्रोथल में काम करती है वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिससे ब्रोथल बैन हो जाता है। पेपरिका के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो किसी दूसरी जगह पर जाकर ब्रोथल में काम करने लग जाती है, लेकिन पेपरिका के मन में डर था कि धीरे धीरे सारे ब्रोथल बंद हो जाएंगे। अगले दिन पेपरिका को पता चलता है कि फ्रैंको की बोट पुलिस ने पकड़ ली है, जिसकी वजह से पेपरिका बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। अगले दिन उस ब्रोथल में एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, जो कि अपने बेटों को बर्थडे गिफ्ट पर ब्रोथल लेकर आता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि एक न एक दिन सारे ब्रोथल बंद हो जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन ऑफिसर के बेटे को पेपरिका पसंद आती है। कुछ दिनों बाद उसी ऑफिसर का बर्थडे होता है, तो अपनी खुशी के लिए वो पेपरिका को बुलाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। पेपरिका के साथ टपाटप करके उस ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, तो वो ऑफिसर सबके सामने पेपरिका को अपनी वाइफ बनाने का ऐलान करता है। शादी के कुछ दिनों के बाद उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो पेपरिका की खुदाई कुछ ज्यादा ही करने लगा था। उसके बाद पेपरिका उसकी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है और वो फ्रैंको को एक नई बोट खरीद कर देती है। अब फ्रैंको और पेपरिका दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं और टपाटप के खूब मजे लेते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।